संभल हिंसा में मृतक अयान के भाई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। कहा, मेरा भाई सामान लेने बाजार गया था, मस्जिद के बाहर भीड़ ने उसे मार डाला। संभल हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन तेज थी और आरोपी गिरफ्तार फैजान आमिर मोहम्मद अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। संभल हिंसा की जांच के अहम सबूत मिला है। दंगाई के ऑडियो में भड़काने का सबूत मिला। दंगाई सामान साथ में लाने को बोल रहे थे। पुलिस को गिरफ्तार दंगाइयों के फोन से ऑडियो मिला। लोगों को जामा मस्जिद के पास आने के लिए कहा गया। समीर नाम के आरोपी ने फोन से मिला हिंसा का ऑडियो। समीर ने वारिस नाम के दूसरे दंगाई से मंगाया था सामान। जांच के मुताबिक सामान लाने का मतलब देसी कट्टा। संभल दंगे में एक और ऑडियो सामने आया। दंगे को लेकर भीड़ बुलाने की बात की जा रही है। एक दंगाई दूसरे दंगाई को भीड़ लेकर आने को कह रहा है। संभल हिंसा का एक और नया वीडियो सामने आया। सीसीटीवी वीडियो 24 नवंबर की सुबह 9:22 का दंगाई शाही जामा मस्जिद की तरफ जाते और रास्ते से पत्थर उठाते नजर आए। शाही जामा मस्जिद के ठीक पीछे की गली का वीडियो में गली के अंदर ईंटों का ढेर नजर आ रहा है। ईंट पत्थर उठाकर मस्जिद की ओर जा रहे हैं दंगाई। यूपी के संभल में हुई हिंसा का एक और आरोपी फरहत गिरफ्तार। दंगे के बाद हिंदुओं को मारने की अपील करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप। संभल दंगे में पुलिस का एक्शन तेज। 11 एफआईआर दर्ज, 28 आरोपी गिरफ्तार, 150 से ज्यादा की तस्वीरें जारी, 74 की पहचान। जुम्मे की नमाज से पहले संभल की शाही जामा मस्जिद से अपील। मस्जिद के पास भीड़ न लगाने की अपील। मस्जिद से कहा गया घरों में नमाज पढ़ें। रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन ने ली झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ। चौथी बार राज्य की बागडोर संभाली। हेमंत सोरेन की शपथ ग्रहण में इंडिया अलायंस का मेगा पावर शो। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेता मौजूद। शपथ ग्रहण से पहले पिता शिबू सोरेन से मिले हेमंत सोरेन, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। झारखंड की नई सरकार को राज्यपाल संतोष गंगवार ने बधाई दी। कहा, हम विश्वास करते हैं झारखंड देश में अच्छा प्रगति करेगा। आज रात अमित शाह के साथ महायुति के तीनों नेताओं की मुलाकात। आज ही नई सरकार पर फैसला हो जाएगा। अजीत पवार का बयान। अजीत पवार बोले, आज की बैठक में हो जाएगा सीएम का फैसला। विपक्ष के ईवीएम के दावों में कोई सच्चाई नहीं। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लगे भाविक मुख्यमंत्री देवा भाऊ आधुनिक अभिमन्यु के पोस्टर। महाराष्ट्र विजय के वास्तुकार के रूप में दिखाए गए फडणवीस। एमवी से जल्द बाहर हो सकती है उद्धव की पार्टी। नगर निकाय चुनाव के लिए लड़ सकती है शिवसेना। यूबीटी एमवी से बाहर निकलने के लिए उद्धव पर पार्टी नेताओं का दबाव। महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का बयान। कहा, फडणवीस बन सकते हैं राज्य के अगले मुख्यमंत्री। महायुति में सब कुछ ठीक। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, महायुति में सीएम पद को लेकर कोई विवाद नहीं। विपक्ष जो कह रहा है वो पूरी तरह से गलत। शपथ ग्रहण में नहीं हो रही है देरी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया। नाना पटोले ने कहा, चुनाव आयोग ने पारदर्शिता नहीं रखी। नाना पटोले ने चुनाव आयोग से पूछा, 7.5% वोट प्रतिशत शाम 5 बजे से के बाद कैसे बढ़ा चुनाव आयोग, इसका सबूत दे। नाना पटोले ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, चुनाव में वोट चुराने का बीजेपी ने किया काम। लोकतंत्र को खतरे में लाने का काम कर रही है बीजेपी। संजय राउत ने इशारों में बीजेपी पर साधा निशाना ट्वीट कर लिखा, जनमत चुराने वाले को देश और जनता नहीं करेगी माफ। जिसका ईवीएम उसकी डेमोक्रेसी की शेर की तस्वीर। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में धमाका। स्थानीय लोगों सुनी आवाज। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस। फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर। मिठाई दुकान के पास एक स्कूटर में धमाका। ब्लास्ट के बाद दिखा धुएं का गुबार। 40 दिन के भीतर प्रशांत विहार में दूसरी बार धमाका। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट में एक शख्स जख्मी। सुबह 11:48 पर पुलिस को धमाके की खबर मिली। प्रशांत विहार में हुए धमाके की जांच में जुटी एनएसजी। घटनास्थल से सफेद पाउडर जैसी चीज बरामद। 40 दिन पहले सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुए ब्लास्ट में बीएसआई पाउडर मिला था। दिल्ली के बिचवासन में ईडी की टीम पर हमला। ईडी की टीम पर आरोपी अशोक शर्मा और उसके परिवार के लोगों का हमला। हमले में ईडी के एक असिस्टेंट डायरेक्टर घायल। PPPYL साइबर ऐप फ्रॉड केस में जांच के लिए पहुंची थी ईडी की टीम। ईडी ने लोकल थाने में मामला दर्ज कराया। दिल्ली के कानून व्यवस्था पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए। कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल। दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की। केजरीवाल बोले, व्यापारियों को वसूली के फोन आ रहे हैं। चारों तरफ महिलाओं के साथ छेड़खानी, मर्डर, गैंगरेप जैसे मामले। दिल्ली की छवि खराब कर रही केंद्र सरकार। अरविंद केजरीवाल का सीधे गृह मंत्री शाह पर अटैक। बोले, दिल्ली की कानून व्यवस्था बनाने में अमित शाह फेल। केजरीवाल को मत रोकिए, क्राइम को रोकिए। अजमेर दरगाह के सर्वे की याचिका कोर्ट ने की स्वीकार। अदालत ने माना कि ये याचिका सुनने योग्य। अजमेर की कोर्ट ने सभी पक्षों को भेजा नोटिस। अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस। हिंदू सेना की ओर से विष्णु गुप्ता ने दी याचिका। अदालत से सर्वे कराकर इसे हिंदू को सौंपने की डिमांड। हिंदू पक्ष का दावा, ये दरगाह नहीं शिव मंदिर है। 800 साल पहले मंदिर तोड़कर बनाई गई दरगाह। राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा, कोर्ट ने हमारे मामले को स्वीकार कर लिया। सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर है। अजमेर दरगाह सर्वे विवाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, अजमेर दरगाह में चादर भेजते हैं पीएम मोदी। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर पर दावा करने वाले मुकदमे पर सैयद नसरुद्दीन चिश्ती का बयान। कहा, हर दूसरे दिन मस्जिदों और दरगाहों पर दावा करने के मामले सामने आ रहे हैं। ये हमारे समाज और देश के हित में नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज सैयद नसरुद्दीन चिश्ती बोले, अजमेर का इतिहास 850 साल पुराना। मामले में केंद्र से हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया।
अजमेर दरगाह के सर्वे पर हो रहे विवाद पर बोले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह, अजमेर को भी संभल बनाने की साजिश रची जा रही है। अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा, नहीं पूरी होगी मुराद, दरगाह थी और रहेगी। अजमेर में मंदिर होने के दावे पर केस पर बोले रामगोपाल यादव, सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं, देश में आग लग जाए इससे उन्हें मतलब नहीं। बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान, बोले अर्जी पर माननीय कोर्ट ने आदेश जारी किया है, जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक इस पर शांत रहना चाहिए। बजट सत्र तक बढ़ाया गया वक्फ संशोधन विधेयक के लिए गठित जेपीसी का कार्यकाल, संसद में कार्यकाल बढ़ाने पर प्रस्ताव पास। प्रियंका गांधी ने पहली बार सांसद पद की शपथ वायनाड लोकसभा सीट से जीती है चुनाव। सदन की कार्यवाही शुरू होते 11 बजे प्रियंका गांधी ने शपथ ली, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर शपथ ली। मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी के साथ पहुंची प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे भी साथ रहे। संसद के मकर द्वार पर प्रियंका का फोटो लेते दिखे राहुल गांधी। शपथ लेने के बाद संसद के बाहर निकली प्रियंका गांधी। सांसद के रूप में शपथ लेने पर प्रियंका गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। प्रियंका गांधी ने कहा, मैं बहुत खुश हूं। प्रियंका गांधी को लेकर सचिन पायलट का बयान, वो मजबूत सांसद के साथ साथ देश भर की महिलाओं युवाओं की एक मजबूत आवाज बनेगी, उनका कार्यकाल महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रियंका गांधी के शपथ ग्रहण पर बोले शशि थरूर, मुझे खुशी है क्योंकि उनके लिए प्रचार किया था। शपथ ग्रहण में उन्होंने केरल की ही साड़ी भी पहनी है। संसद की कार्यवाही स्थगित होने पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने जताई नाराजगी, कहा यह विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। आखिर विपक्ष क्या दिखाना चाहता है? रवायत से भारत लाया जा रहा है सलमान रहमान खान। बेंगलुरु में आतंकी साजिश रचने का आरोपी लश्कर ए तैयबा से सलमान रहमान खान का संबंध। 6 राज्यों में एनआईए की तलाशी अभियान, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर 22 स्थानों पर तलाशी जारी। मणिपुर के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। NH-37 और NH-2 पर आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की गई। जम्मू कश्मीर के काठों में आतंकी नेटवर्क से सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। 17 स्थानों पर छापे में आतंकियों के 10 मददगार गिरफ्तार, का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद। दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन पर पहुंचा इंटरनेट सेना ने 20,000 फुट पर मौजूद सियाचिन ग्लेशियर तक बिछाई ऑप्टिकल फाइबर केबल। भारतीय समंदर से दागी K4 बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत ने किया लॉन्च। विशाखापत्तनम के तट पर हुआ था टेस्ट। जमाते उलेमा हिंद के अध्यक्ष और ममता सरकार में मंत्री का बयान, कहा वक्फ बिल सीधे तौर पर इस्लाम का हमला, ये संविधान और स्वतंत्रता के खिलाफ। कूनो नेशनल पार्क में चीता के 2 शावकों की मौत, बाकी सभी वयस्क और 12 शावक स्वस्थ। प्रेस रिलीज कर जानकारी दी गई। बांग्लादेश में इस्कॉन को बड़ी राहत, हाईकोर्ट का बैन लगाने से इनकार, कहा फिलहाल इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत नहीं। इस्कॉन की हालिया गतिविधियों के संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी दे सरकार, हाईकोर्ट का अटॉर्नी जनरल को निर्देश। चिन्मय दास को इस्कॉन बांग्लादेश का बयान, कहा इस्कॉन को लेकर फैलाया जा रहा है दुष्प्रचार। चिन्मय दास का इस्कॉन बांग्लादेश से कोई संबंध नहीं। इस्कॉन बांग्लादेश ने कहा चिन्मय दास को सभी पदों से किया जा चुका है मुक्त, उन्होंने इस्कॉन के नियमों का किया था उल्लंघन। चिन्मय दास की रिहाई को लेकर कोलकाता में प्रदर्शन, लोगों ने इस्कॉन मंदिर में कीर्तन पर रिहाई की मांग की। कोलकाता में भी बांग्लादेश के खिलाफ लोगों ने जताया विरोध। हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर लोगों ने किया प्रोटेस्ट। कोलकाता में पुलिस और हिंदू महासभा के सदस्यों के बीच झड़प, एक पुलिसकर्मी घायल। जम्मू में बांग्लादेश के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर प्रदर्शन कर जताया विरोध। जम्मू में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर के नारेबाजी, उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर पुतला फूका। पटना में विधान परिषद के बाहर आरजेडी पार्षदों का प्रदर्शन, वक्फ संशोधन कानून को वापस लेने की मांग। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने भी कड़ी आपत्ति जताई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया, बांदा में किया गया अनावरण। हरियाणा में सीएम नायर सिंह सैनी के प्रधान सचिव बने अरुण गुप्ता। साकेत कुमार को अतिरिक्त प्रधान सचिव की जिम्मेदारी, पूर्व सीएम खट्टर की टीम के दूसरे सभी अधिकारी भी बदले गए। तमिलनाडु के कांचीपुरम पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री कांची कामाक्षी अम्बन मंदिर में पूजा की। दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को छूट सोमवार तक लागू रहेगा। ग्रेड 4 बढ़ते प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दिल्ली के आईटीओ में आज भी एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में, सुबह सुबह छाई धुंध। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब, स्मोक के कारण आज भी धुंधला दिखा इंडिया गेट। बढ़ते प्रदूषण के कारण नोएडा में छाई धुंध, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में चक्रवात फेंगल का असर, लगातार बारिश के चलते बनी बाढ़ जैसी स्थिति। बंगाल की खाड़ी में अगले 1 से 2 दिनों में चक्रवात फेंगल के तेज होने की आशंका। तमिलनाडु के तट पर नौसेना की तैयारियां जारी। आज रात से कल सुबह तक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका, मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी। गाजियाबाद के मणिपुर में पास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, E1 और C4 कोच के शीशे टूटे, आरपीएफ ने दर्ज किया मुकदमा। मुंबई में एयर इंडिया की 25 साल के पायलट ने सुसाइड किया। अंधेरी स्थित फ्लैट में शव लटका मिला। बॉयफ्रेंड आदित्य पंडित 4 दिन की पुलिस हिरासत में। गुजरात के वलसाड में पकड़ा गया रोहतक का सीरियल किलर राहुल जाट। 25 दिन में 5 महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप। रोहतक का रहने वाला राहुल जाट साइकिल चोर से बना खूंखार हत्या 5 राज्यों की पुलिस कर रही है तलाश। गुजरात के अमरेली में महिला से गैंगरेप, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एमपी के मोरना ब्लास्ट मामले में 5 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने अवैध विस्फोट रखने वाले का आरोप लगाया है। ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हुई थी। कानपुर के मदरसे में मिला बच्चे का कंकाल, पुलिस के अनुसार 2 साल पहले बंद हो चुका है मदरसा, जांच के लिए डीएनए सुरक्षित रखा जाएगा। नागालैंड के किफिरे में आज सुबह भूकंप आया, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.8। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर कटनी रेलखंड पर मालगाड़ी के 22 डब्बे पटरी से उतरे, कोयले से लदे डिब्बे पलटने से ट्रैक पर लगा कोयले का ढेर, घंटों रेल सेवा रही बाधित।
कर्नाटक में शैक्षणिक स्कूल यात्रा के लिए हम्पी जा रही एक बस सड़क पर फिसली। कोपल में गंगावती के पास हादसा हुआ, कुछ बच्चों को मामूली चोटें आई। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में डीएम विजय कृष्ण पहुंचे अस्पताल। गैस रिसाव की घटना में घायल लोगों का हाल जाना। ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। तेलंगाना कैडर के 2023 और 2024 बैच के ट्रेनी आईपीएस। महिंद्रा की इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी BE6E हुई लॉन्च। 18,90,000 से शुरू होगी कीमत। 2 तरफ के बैटरी पैक के साथ कंपनी ने पेश किया।